गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पे आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 5। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 5 को हल करेंगे जो पेज नंबर 10 पर हैं। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 5, इसमें दक्षता है 2 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान को समझ सकें 1 से 99 तक। तो विद्यार्थियों में 2 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान को हम समझेंगे आज की क्लास में। संख्या 1 से 99 तक। तो विद्यार्थियों, इसमें जो आपका पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब जो हमें संख्या दे रखी है, अब हम इन संख्याओं को हमें विस्तारित रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। क वाला है 3 दहाई 6 इकाई। 3 दहाई यानी 30, 1 दहाई में 10 होते हैं, 2 दहाई में 20, 3 दहाई में कितना हो जाएगा 30। 30 प्लस 6 इकाई यानी 6, संख्या क्या बनेगी 36। 3 दहाई यानी 30 और 6 इकाई यानी 6, संख्या दोनों जुड़ के क्या बनेगी 30 प्लस 6 बराबर 36। इसी प्रकार से हमें दूसरे सवालों को भी हल करना है। चलिए हल कर दें। ख वाला 4 दहाई 9 इकाई बराबर क्या होगा 4 दहाई कितना होगा 40 प्लस 9 इकाई यानी 9, 40 प्लस 9 संख्या क्या बनेगी 49। संख्या बनेगी 49। 4 दहाई यानी 40, 9 इकाई यानी 9, 40 प्लस 9 बराबर 49। अगला ग 7 इकाई 2 दहाई। 7 इकाई 7 दहाई 2 इकाई। 7 दहाई कितना हो जाएगा 7 दहाई यानी 70 और 2 इकाई यानी 2। 70 प्लस 2 संख्या क्या बनेगी 72। 70 प्लस 2 72। ग वाला 6 दहाई 5 इकाई। 6 दहाई कितना हो जाएगा 60 प्लस 5 इकाई यानी 5। 60 प्लस 5 संख्या क्या बन जाएगी 65। 60 प्लस 5 बराबर 65। अगला अंग 8 दहाई 4 इकाई। 8 दहाई कितना हो जाएगा 80 प्लस 4 इकाई कितना होगा 4। 80 प्लस 4 संख्या क्या बनेगी 84। 80 प्लस 4 बराबर 84। इसी प्रकार च 9 दहाई 7 इकाई। 9 दहाई इकाई कितना हो जाएगा 90 प्लस 7 इकाई यानी 7। 90 प्लस 7 संख्या क्या बनेगी 97। 90 प्लस 7 बराबर 97। तो ये था विद्यार्थियों आपके पहला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल दूसरा, दी गई संख्याओं में पूछे गए अंकों का स्थानीय मान लिखिए। अब जो हमें संख्या दे रखी है उनमें हमें जिस अंक का स्थानीय मान पूछ रखा है वह स्थानीय मान हमें यहाँ इस डिब्बे में लिखना है। चलिए विद्यार्थियों हल करते हैं। क वाला 25 में 5 का स्थानीय मान। अब यहाँ हमें स्थानीय मान के लिए देखना है कि वह अंक जो है इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर है। यदि इकाई के स्थान पर हो
तो उसका स्थानीमान वही संख्या होती है। और यदि दाही के स्थान पर हो तो एक दाही यानी 10, दो दाही हो तो 20, तीन दाही हो तो 30, चार दाही हो तो 40, पाँच दाही हो तो 50, छः दाही हो तो 60, सात दाही हो तो 70, आठ दाही हो तो 80, नौ दाही हो तो 90 लिखना है। अब 25 में 5 का स्थानीमान 5 इकाई के स्थान पर है, तो 5 का स्थानीमान क्या होगा? 5। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल ख। 37 में 3 का स्थानीमान। अब 37 में ये 3 इकाई दाई, दाई के स्थान पर है 3। कितनी दाई है? 3 दाई, तो स्थानीमान कितना होगा? 30। दाई भी आपको ध्यान रखना है, 3 दाई है तो स्थानीमान कितना हो जाएगा? 30। इसी प्रकार से हमें बाकी के सवालों को भी हल करना है। चलिए हल करते हैं। ग वाला 48 में 4 का स्थानीमान। अब 48 में ये 4 कहाँ है? दाही पर है। कितनी दाही? 4 दाही। 4 दाही का मान कितना आएगा? 40। तो 48 में 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 40, क्योंकि 4 दाही के स्थान पर है। अगला ग 58 में 8 का स्थानीय मान। 58 में 8 का स्थानीय मान, 8 इकाई के स्थान पर है तो 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। 58 में 8 का स्थानीय मान 8। अंग 91 में 1 का स्थानीय मान। अभी 91 में 1 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 1 ही होगा। 91 में 1 का स्थानीय मान 1। अगला च 62 में 2 का स्थानीय मान। 62 में 2 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 2 ही होगा। 62 में 2 का स्थानीय मान 2। 6 78 में 8 का स्थानीय मान। 78 में 8 आपके इकाई के स्थान पर है तो 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। 78 में 8 का स्थानीय मान 8। ज 83 में 8 का स्थानीय मान। 83 में 8 दाही के स्थान पर है, इकाई दाही के स्थान पर है। कितनी दाही? 8 दाही, तो कितना मान हो जाएगा? 80। 8 दाही है यानी मान आया 80। 83 में 8 का स्थानीय मान 80। अगला ज 96 में 9 का स्थानीय मान। 96 में 9 इकाई दाई के स्थान पर है। 9 दाही, स्थानीय मान क्या होगा? 90। 9 दाही यानी 90। यह 96 में 6 का स्थानीय मान। अब ये 6 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 6 ही होगा। 96 में 6 का स्थानीय मान 6। तो विद्यार्थियों, ये था आपके दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल तीसरा, संख्याओं को जोड़कर बॉक्स में लिखिए। संख्याओं को जोड़ के हमें बॉक्स में लिखना है। संख्याओं को जोड़नी है और उसका मान हमें बॉक्स में लिखना है। चलिए विद्यार्थियों, लिखते हैं। क 20 प्लस 9। 20 प्लस 9 कितना होगा? बराबर 29। ख 30 प्लस 7 कितना होगा? बराबर 37। ग 40 प्लस 9 कितना होगा? 49। ग 50 प्लस 2 बराबर कितना होगा? 52। अंग 50 प्लस 8 बराबर कितना होगा? 58।
अगला च 60 प्लस 3 बराबर कितना होगा 63। 6 40 प्लस 3 बराबर कितना होगा 43। ज 20 प्लस 4 बराबर कितना होगा 24। ये 60 प्लस 8 बराबर कितना होगा 68। ट 70 प्लस 1 बराबर कितना होगा 71। ठ 50 प्लस 4 बराबर कितना होगा 54। ड 60 प्लस 6 बराबर कितना होगा 66। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज क्लास में कार्यपत्रक 5 को हल किया। तो विद्यार्थियों आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। विद्यार्थियों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।